स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाई स्कूल के चैप्टर्स समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी थी, सांख्यिकी के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक है समांतर माध्य, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। लगभग समांतर माध्य हमारा समाप्त होने वाला है। हमको एक क्वेश्चन मिला जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें लगभग बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चे लगभग इसको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे लगभग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, संख्या। देखते हैं, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल। देखिए लिखा हुआ है 10 से कम। अब बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं, ये 10 से कम लिखा है या 10 से अधिक लिखा है, तब क्या करेंगे। जैसे ये 10 से कम लिखा गया, कहने मतलब ये 10 वाला जो मान है ये उच्च वर्ग होना चाहिए। कहने मतलब जब इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0 से 10। ये वाला जो मान होगा वो 10 से क्या है, कम। दूसरा लिखा हुआ है 20 से कम, तो इसको लिख सकते हैं 10 से 20। इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ 30 से कम, तो 20 से क्या लिख सकते हैं, 30। इसके बाद क्या लिखा हुआ 30 से 40। उसके बाद लिख सकते हैं 40 से 50। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 50 से 60। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 60 से 70। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 से 80। उसके बाद लिख सकते हैं 80 से 90। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 90 से 100। ध्यान समझते हैं, ये हमारा क्या लिखा हुआ था, ध्यान समझते हैं। लगभग 10 संख्या हो गई, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20। इसको हमने लाया कहाँ से, यहाँ पर लिखा है 10 से कम। 10 से कम का मतलब कि ये हमारा 10 से कम है, अर्थात 0 से 10 लिखा हुआ है। 20 से कम का मतलब कि यहाँ पर 20 होगा, इसके पहले वाला मान 10। अब हमको कैसे ये पता चला कि हम 0 से 10 लिए हैं, क्योंकि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, जो हमारा अंतर दिया हुआ है वो कितने का दिया है, 10 का, तो हमने 0 से 10 लिखा। उसके बाद 20 से कम रहा है तो 10 से तो अंतर है, तो 10 से 20 लिखा। उसके बाद क्या है 30 से कम है तो हमने 30 से लिख दिया, 20 से 30 लिख दिया। उसके बाद क्या है 40 से कम है, 30 से हमने क्या लिख दिया, 40 लिख लिया। अब ध्यान समझते हैं हमको करना क्या है। यहाँ पर हमारा संख्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा है 9, ये लिखा है 17, ये लिखा है 29, ये लिखा है 45। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है 60। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 70। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 78। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 83। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है 85। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हमारा लिखा क्या है, संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं, हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में, आपको पीछे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताया था कि अगर ये हमारा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा हो तो ये हमारी होती क्या है, संचयी बारंबारता। हमको बारंबारता निकालना रहता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे। हमने बताया भी था बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है। ये 5 है, 5 ऐसे रहेगा। 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 4। 17 में से 9 गया 8। 29 में से 17 गया 12। अब देखते हैं 45 में से 29 गया, 15 में से 9 गया 6, ये आ जाएगा 16। 60 में से 45 गया कितना हो जाएगा, 15। 70 में से 60 गया कितना हो जाएगा, 10। 78 में से 70 गया कितना हो जाएगा, 8। 83 में से 78 का कितना हो जाएगा, 5। 85 में से 83 का कितना हो जाएगा, 2। हमको ये भी पता है कि ये जो हमारा टोटल योग आएगा वो कितना आएगा, 85, क्योंकि अंतिम में जो जोड़ के लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ये हमारा था वर्ग अंतराल, ये हमारा संख्या, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, बारंबारता। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मध्यमान। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, मध्यमान। मध्यमान का मतलब 10 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10/2 करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। इसका मान अगर हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, 15। इसको हम जोड़ेंगे हो जाएगा 50, इसका मान हो जाएगा 25। हमको पता है सब में 10-10 का अंतर है। 25 के बाद ये हो जाएगा 35। 35 के बाद ये कितना मान आ जाएगा, 45। 45 के बाद ये कितना हो जाएगा, 55। 55 के बाद ये कितना हो जाएगा, 65। 65 के बाद कितना हो जाएगा, 75। 75 कितना हो जाएगा, 85। 85 के बाद ये कितना हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस विधि से सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं
किस विधि से? पद विचलन विधि से। तो हम देखते हैं पद विचलन विधि से करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? मध्यमान माइनस ए। अगर हम बात कर लेते हैं मध्यमान माइनस ए की, तो अगर हम मध्यमान माइनस ए की बात कर लेते हैं तो ये हमारा कितना लिखा गया? सबसे पहले ए मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, 4 इधर से निकाल लो, 1 2 3 4 इधर से निकाल लेते हैं। बीच में से किसी एक को हमने क्या मान लिया? ए। अब यहाँ लिखेंगे 5 में से 45 गया -40, यहाँ से हो जाएगा 15 में से 45 गया -30, यहाँ से कितना हो जाएगा? -20, यहाँ से कितना हो जाएगा? -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ तक हमने क्या किया? -40, 30, 20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 100 कितनी संख्या हो गई? 10। अब आगे देखते हैं, अगले वाले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, उसको ध्यान देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? मध्यमान माइनस ए का मतलब ये हो जाएगा मध्यमान माइनस ए, और भागे क्या लिखेंगे? एच। अब हम देखते हैं एच हमारा है कितना? 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया कितना हो गया? 10, 30 में से 20 गया कितना हो गया? 10, 40 में से 30 गया कितना हो गया? 10। 10 से भाग करते हैं, 10 चौक 40, 10 तिहाई 30, 10 दूना 20, 10 एकन्नम 10, ये हो गया 0, 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 बचे 50। अब इसको टोटल क्या मान लेते हैं? यफ। तो यहाँ लिखेंगे यफ और गुणे 12 वार्ता। ध्यान समझते हैं, ये हमारा एच कहाँ से आया? 10 में से 0 गया कितना हो गया? 10, 20 में से 10 गया कितना हो गया? 10, 30 में से 20 गया कितना हो गया? 10, 40 में से 30 गया कितना हो गया? 10, 50 में से 40 गया कितना हो गया? 10। कहने मतलब जो हमारा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अंतर होता है वही क्या होता है? 10। अब देखते हैं, हमको गुणा करना है, बारंबारता वाले का गुणा करना है इससे। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। ध्यान समझना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये लिखा गया 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। ध्यान समझते हैं, यहाँ लिखा गया 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर हो जाएगा 12 का नाम 12, ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ देखते हैं 16 का नाम कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से हो जाएगा 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से हो जाएगा 15 दूना 30। कहीं गलत कर दी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से गुणा किए 5 चौक 20 हो गया, यहाँ से गुणा किए 4 तिहाई 12 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया, 12 का नाम कितना हो गया? 12 हो गया, 16 जीरो हम कितना हो गया? 0। यहाँ से हो जाएगा 15 का नाम कितना हो जाएगा? 15, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 10 दूना 20, ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। यहाँ से हो जाएगा 8 तिरिक 24, यहाँ सॉल्व करते हो जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ से हो जाएगा 2 से 5 दूना 10। अब हम लोग ध्यान समझते हैं, अगर हम योग की बात कर लेते हैं, पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। तो 6 2 8 2 10, 10 के 0, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 3 2 5 1 6, ये कितना आ गया? -60। आगे देखते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 4 9, यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 2 5 2 7 1 8, यहाँ से कितना होगा? 89। 5 4 9, 2 2 4 1 5 3 8, 89। अब देखते हैं, ये -60, ये +89, यहाँ से हो जाएगा कितना? +39। तो ये जो आया हमारा, ये आया क्या? योग। हमको पता है जो पदों की संख्या आई कितनी आई है? 85। अब हम देखते हैं समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा x अपान n इंटू क्या होता है? h। अगर हम बात कर लेते हैं A का, A हम माने क्या है? 45, प्लस सिग्मा x का मतलब आया कितना? 39, बटे n का मतलब 85, h का मतलब हमारा कितना है? 10। सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 45, ये शायद 85 किसी से कटेगा नहीं, प्लस ये हो जाएगा 390, और बटे हमारा क्या हो जाएगा? 85।
85 से हमको भाग कर लेना है 390 में, तो रहेगा 85, 8 3 24, 8 4 32, 4 5 4 20, 20 की 0, 8 4 32, 33 34, ये आ गया 0, 9 से 4 गया 5, ये हमारा कैंसिल। यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0, तो जाएगा 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40। लगभग ये जो हमारा मान आ जाएगा ये आ जाएगा 4.5, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4.5, तो ये जाएगा 45 और 4 49.5। तो कहने मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आएगा 49। देखिए अगर दशमलव के बाद 5 1 5 2 5 थे, या दशमलव के बाद 6 आया लिखा रहता, 7 लिखा रहता, अगर दशमलव के बाद 1 2 पॉइंट का कोई अंतर है तो विशेष अंतर नहीं माना जाता, हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। तो ये हमारा क्या था, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। अगर लिखा गया 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम, तो हमको ये सबसे पहले देखना है। जब ये 10 से कम है तो 0 तक लिखा जाएगा। मान लेते लिखा होता 15 से कम, यहाँ लिखा होता 20 से कम, तो 15 मतलब 20 में कितने का अंतर है, 5, तो यहाँ लिखते 10 से 15, 15 से 20। हमको इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। मान लेते अधिक लिखा होता 10 से अधिक, तो ये वाला हमारा निम्न होता, तो लिखते 10 से 20, 20 से अधिक 20 से 30, 30 से अधिक 30 से 40। अगर 10 से कम है तो ये हमारा उच्च वर्ग बनेगा, इसके पहले वाला मान निम्न वर्ग। अगर ये हमारा अधिक है तो ये निम्न वर्ग बनेगा, इसके बाद वाला उच्च वर्ग। जैसे लिखा होता 10 से अधिक तो 10 से 20 होता है, ये लिखा 10 से कम तो ये हमारा 10 उच्च वर्ग होगा, अर्थात 0 से लेकर 20 से कम तो 20 हमारा यहाँ पर होगा कि हम तो 10 से 20। लेकिन अगर अधिक में दिया होता 10 से अधिक तो 10 से 20, 20 से अधिक तो 20 वाला निम्न वर्ग, 20 से 30, अगर 30 से अधिक 30 से 40। हम क्वेश्चन को इस प्रकार, कभी कभी अधिक पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आएगा हमको सेम प्रोसेस करना है। करना क्या है, 10 से अधिक है 10 से 20 लिख लेंगे, ये 10 से कम था तो 0 से क्या कर लेंगे 10। तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है लगभग बच्चे इस पर कन्फ्यूज होते हैं। ये शायद बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन है और इसमें बच्चे लगभग कन्फ्यूज रहते हैं। अब जो हमारा समांतर माध्य था वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर F या F2 का मान दिया रहता है और पूरा योग दिया रहेगा। इस टाइप के जो हमारा क्वेश्चन होंगे उसको भी क्वेश्चन में करा दूंगा। तो लगभग ये मान चलिए, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अगर जिसको मैथ नहीं आता, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, अगर वो रेगुलर को वीडियो देख रहा है तो एकदम 100% गारंटी है कि उसको कुछ ना कुछ ज़रूर आने लगेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए। दूसरी बात क्या है, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि जो हैं वो भी क्या कर सकें, पढ़ सकें। उनके पास तो भी हमारा वीडियो क्या हो जाए, पहुँच जाए, जिससे वो घर बढ़ कर अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। अब पुनः एक बात सूचना दे दें कि सर आप लोगों को पता है कि जो हम के ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमारे यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो देखते रहें। नहीं तो हमारा क्या है कि टारगेट कोचिंग क्लासेज गंगोली चौराहा पर कोचिंग चल रहा है, ठीक है। अगर जिसको ऑफलाइन वहाँ पर पढ़ना है, वहाँ पर आकर के ऑफलाइन बैच क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। लगभग 1 घंटे का रेगुलर क्लास आप लोगों को क्या हो रहा है, वहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, टारगेट कोचिंग क्लास में गंगोली चौराहा आ सकते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश तथा नए ऊर्जा के साथ।